अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं बिस्मथ ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, फोटो कैटालिस्ट की सिंथेसिस को विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोथर्मल को प्रेसिपिटेशन मेथड। तो को प्रेसिपिटेशन मेथड एक सिंपलेस्ट मेथड है जिंक ऑक्साइड, बिस्मथ ऑक्साइड, फोटो कैटालिस्ट की सिंथेसिस का। हमने उन वीडियो में कुछ और मेथड भी डिस्कस किए थे, जिसमें एक मेथड हाइड्रोथर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड था फॉर सिंथेसिस ऑफ जिंक ऑक्साइड, बिस्मथ ऑक्साइड। तो इस मेथड में क्या प्रोसीजर अप्लाई होता है, किस तरह से जिंक ऑक्साइड, बिस्मथ ऑक्साइड बनाया जाता है, हम आज उसको डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने पेपर है जर्नल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री सी जर्नल में। तो ACS इसका पब्लिशर है। यहाँ पे इन्होंने जिंक ऑक्साइड, बिस्मथ ऑक्साइड, फोटो कैटालिस्ट को यूज़ किया है और फोटो कैटालिटिक एक्टिविटी को इनकी चेक किया, और मेथड जो इस पर इन्होंने अप्लाई किया है, जिस मेथड से कैटालिस्ट बनाया है, डेट इज़ सिंपल हाइड्रोथर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड। तो को प्रेसिपिटेशन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, को प्रेसिपिटेशन में क्या प्रोसीजर अप्लाई होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को चेक कर लें, सिंथेसिस ऑफ जिंक ऑक्साइड, बिस्मथ ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ को प्रेसिपिटेशन मेथड। आज हम इस मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोथर्मल मेथड को। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग बिस्मथ ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड की सिंथेसिस कैसे की जाती है, हम उनको चेक करते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले जो रिक्वायर्ड होगा वही सारी चीज़ें होंगी ऑलमोस्ट। ऑक्सैलिक एसिड चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, बिस्मथ नाइट्रेट चाहिए, लेकिन उस को प्रेसिपिटेशन मेथड में हमने जिंक क्लोराइड यूज़ किया था। यहाँ पे इन्होंने जिंक नाइट्रेट यूज़ किया है, जिंक क्लोराइड नहीं किया। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ मेथडोलॉजी का डिफरेंस आ जाता है, वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बिस्मथ नाइट्रेट इन्होंने लिया है और इसकी कितने ग्राम लिया है, 0.97 ग्राम बिस्मथ नाइट्रेट लिया है, और उसको 10 ml वॉल्यूम है नाइट्रिक एसिड का उसमें ऐड किया है। यानी कि आपने 1.12 मोलर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन लेना है जिसका टोटल वॉल्यूम 10 ml हो, ठीक है। उसके अंदर आपने 0.97 ग्राम बिस्मथ नाइट्रेट को ऐड कर देना है। वो नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन क्यों लिया जाता है, ताकि जो बिस्मथ नाइट्रेट में जो बिस्मथ है Bi3+, उसकी हाइड्रोलाइजेशन ना हो, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में वो आयंस में कन्वर्ट ना हो। और 10 ml आपने स्टार्ट में लिया है नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का 1.12 मोलर सोल्यूशन, उसका 10 ml में 0.97 ग्राम ऐड किए। लेकिन अब उसका 10 ml में ऐड किए थे, लेकिन टोटल वॉल्यूम उसका आपने विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर आपने उसका कर देना है 100 ml। यानी कि 10 ml से आपने नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन लिया है, उसके अंदर बाकी का जो आपने 100 ml करने के लिए आपने उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड करना है, और वो 0.2 मोलर होनी चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने को प्रेसिपिटेशन मेथड में भी चेक किया था कि उसमें भी ड्रॉप वाइज ऐड की थी पीएच को एडजस्ट करने के लिए। वहाँ पे पीएच 7 एडजस्ट की थी, जबकि यहाँ पे आपने पीएच 11 एडजस्ट करनी है। उसके लिए आपको डिस्टिल वाटर की बजाय सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करना है। आपने नाइट्रिक एसिड का 1.12 मोलर सोल्यूशन बनाना है, उसका आपने 10 ml लेना है और उसके अंदर 0.97 ग्राम बिस्मथ नाइट्रेट ऐड कर देना है, ठीक है। 10 ml टोटल वॉल्यूम था ये। उसके टोटल वॉल्यूम को 100 ml करने के लिए बाकी का आपने उसके अंदर 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड कर देना है, ताकि उसकी पीएच 11 हो जाए। यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद ये जो बिस्मथ नाइट्रेट का सोल्यूशन बन गया आपका, अब आपने इस सॉल्यूशन को मिक्स करना है जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ। जिंक नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन आप बनाएंगे वो 0.4 मोलर होना चाहिए। 0.4 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको जिंक नाइट्रेट का 11.90 ग्राम ऐड करना होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। यानी कि ये जो बिस्मथ नाइट्रेट का सॉल्यूशन है जो आपका 100 ml ऊपर बना है, इसके अंदर आपको जिंक नाइट्रेट का 11.90 ग्राम ऐड करना होगा। जिंक नाइट्रेट इन सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि जिंक क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में होता है। वहाँ पे हमने उसकी मोलैरिटी को चेक किया था कि उसकी इतनी मोलैरिटी हमने लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, 100 ml सॉल्यूशन ऐड कर देना है ऑक्सैलिक एसिड का, और
100 ml सोल्यूशन बनाना है ऑक्सैलिक एसिड का, जिसकी मोलैरिटी 0.6 मोलर होनी चाहिए। ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन यहाँ पे आपने ड्रॉप वाइज ऐड करना है। ये अबव सोल्यूशन में, जो कि अब ये दूसरे लफ्ज़ों में हम मिक्सचर कह सकते हैं, जिंक नाइट्रेट और बिस्मथ नाइट्रेट के मिक्सचर में आपने ऑक्सैलिक एसिड का 0.6 मोलर सोल्यूशन ऐड करना है और ये ड्रॉप वाइज ऐड करना है। उसके बाद आपने स्टीरिंग करनी है। लास्ट मेथड को प्रेसिपिटेशन में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप वाइज ऐड किया था, जबकि यहाँ पे हमने ऑक्सैलिक एसिड को ड्रॉप वाइज ऐड करना है और 0.6 मोलैरिटी होनी चाहिए ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन की। और जब आप ऑक्सैलिक एसिड ऐड कर लो, उसके बाद आपने उसकी स्टीरिंग करनी है। स्टीरिंग अच्छे से करनी है और वो 2 आवर्स के लिए होनी चाहिए, ताकि सारे का सारा जो जिंक ऑक्सैलेट और बिस्मथ ऑक्सैलेट बनेगा ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद, वो सारे का सारा प्रेसिपिटेट हो जाए। ठीक है, उस 2 घंटों की जब स्टीरिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपने इस मिक्स्ड प्रेसिपिटेट को, जिसमें जिंक ऑक्सैलेट और बिस्मथ ऑक्सैलेट के प्रेसिपिटेट बने हैं सॉल्यूशन के अंदर, आपने इनको टेफलॉन लाइन स्टेनलेस स्टील ऑटोक्लेव में डाल देना है, उसमें ट्रांसफ़र कर देना है, उसको ऊपर से अपने कवर कर देना है। सील करने के बाद उसको हीट करना है अच्छे से, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है। 6 घंटों के लिए उसको अच्छे से हीट करना है। जब आप इसकी हीटिंग कर रहे हो तो आपने इसका ये जो प्रोसेस होगा, इसके दौरान जो प्रेशर है वो 18 psi मेंटेन करना है, जबकि टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और आपने हीटिंग 6 आवर्स के लिए करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप 6 आवर्स कंप्लीट हो जाएं, फिर आपने ये प्रेसिपिटेट जो है जिंक ऑक्सैलेट डाइहाइड्रेट और बिस्मथ ऑक्सैलेट, उनको लेना है, उनको फ़िल्टर आउट करना है विद द हेल्प ऑफ फ़िल्टर पेपर। उनको अच्छे से वाश करना है। सबसे पहले आपने डिस्टिल वाटर के साथ वाश करना है, फिर उसके बाद एथेनॉल के सोल्यूशन से वाश करना है। फिर वाशिंग के बाद उनकी ड्राइंग करनी है ओवन के अंदर भी कर सकते हैं, या सिंपल एयर ओवन भी होते हैं उनके अंदर भी कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर। तो 90 डिग्री सेल्सियस के लिए करना है और उनको ड्राई 12 आवर्स टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा। जब 90 डिग्री सेल्सियस पे आप कर लो 12 आवर के लिए उनकी ड्राइंग, उसके बाद कैल्सिनेशन करनी है। इसमें भी कैल्सिनेशन होती है, को प्रेसिपिटेशन में भी हमने चेक किया था, लास्ट में हमने कैल्सिनेशन की थी। तो कैल्सिनेशन करनी है आपने 400 डिग्री सेल्सियस पे और ये 12 आवर्स के लिए मफल फर्नेस के अंदर आपने रखना है। जो एज अ रिज़ल्ट फिर आपके पास जो कैल्सिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट आएगी वो 11.7 परसेंटेज वेट के हिसाब से कैटालिस्ट आएगा, जो कि जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड का होगा। ठीक हो गया। तो यानी कि कैल्सिनेशन के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट आ रही है, जो कैटालिस्ट आ रहा है, उसकी परसेंटेज कितनी है, 11.7% वेट बाय वेट है। और प्योर जिंक ऑक्साइड यानी कि इसकी वेरियस परसेंटेज भी आप बना सकते हो, उसको 6.8% भी बना सकते हो, 18.9% भी बना सकते हो। लेकिन इस मेथड के अकॉर्डिंग जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी वो 11.7% वेट बाय वेट बनेगी। ठीक हो गया। तो इसके लिए अगर आप चेक करें तो आपको जो केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं या जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हैं जी, बिस्मथ नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट है, इसके अलावा नाइट्रिक एसिड है, जो कि हमने यहाँ पे उसका नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया है। नाइट्रिक एसिड के अलावा हमें ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रिक्वायर्ड था, और इसके बाद हमने उनकी एथेनॉल से वाशिंग की है। एथेनॉल हमें रिक्वायर्ड है, इसमें हमें डिस्टिल वाटर भी रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। और इसके बाद हमें अगर इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो उसमें बीकर्स और ये फनल और ब्यूरेट्स या पिपर्स के अलावा, सॉरी ब्यूरेट तो नहीं, पिपर्स के अलावा या ड्रॉपर के अलावा हमें कुछ चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं उनमें हमें इनकी फिल्ट्रेशन करनी है। इसके अलावा हमें मफल फर्नेस रिक्वायर्ड है, कैल्सिनेशन का अपरेटस रिक्वायर्ड है, इसके अलावा ऑटोक्लेव रिक्वायर्ड है, स्टेनलेस स्टील होनी चाहिए, उसके हीटिंग करने के लिए हमें उसका सारा अपरेटस रिक्वायर्ड है। इसके अलावा स्टीरिंग करनी है, जिसके लिए हमें हॉट प्लेट भी चाहिए और स्टीरर भी चाहिए। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पे या ये कहा जाता है कि ये मुश्किल स्टेप क्यों है, मेथड क्यों है इसको अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना मेंटेन करना है 18 psi, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। प्रेशर भी मेंटेन करना होता है, टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है। इसलिए चूँकि हम को प्रेसिपिटेशन मेथड में स्टडी कर चुके हैं कि वहाँ पे प्रेशर मेंटेन करने का ऐसा कोई इशू नहीं होता, वहाँ पे जस्ट टेम्परेचर मेंटेन करना है, जो कि ईजी होता है। इस वजह से उस प्रोसेस को ईजीएस्ट स्टेप माना जाता है
जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड की सेंसिस के केस में। तो आई होप कि आपको प्रिपरेशन ऑफ बिस्मथ ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की हाइड्रोथर्मल मेथड से इस पूरे प्रोसेस की समझ आ चुकी है। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ तक हमने दो मेथड बिस्मथ ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड के दो मेथड सेंसिस के हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें नंबर 1 पे हमने को प्रेसिपिटेशन को डिस्कस किया था और नंबर 2 पे हमने हाइड्रोथर्मल मेथड को डिस्कस किया है। और इसके बाद हम इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियोस में फोटोलाइटिक फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन के मैकेनिज्म और उनके डिफरेंस को स्टडी कर चुके हैं। तो अगर आपके माइंड में मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उनको कवर अप कर लेंगे, आपको हर आपके क्वेरी का रिस्पॉन्स किया जाएगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से मुतल्लिक या किसी और टॉपिक से मुतल्लिक, अगर आप चाह रहे हो कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसको काइंडली सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगली वीडियोस में कुछ न्यू टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।